हमारे प्रधानमंत्री की पहचान पूरे वर्ल्ड में है। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री होगा जिसको वर्ल्ड में माना जाता है और जाना जाता है और दुनिया में उसकी पूजा होती है। लेकिन हमारे यहाँ उसकी दुनिया पहुँच होती है और हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं अनपढ़ जहिल लोग जो उसकी मुखालफत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है ये ठीक ना रहा। मोदी को जितना खींचते हैं लोग, मोदी उतना चमकते हैं। यही तो हमारी ईमानदारी है। जो हम ईमानदारी दिखाते हैं ना, इसी बेस पे हम लोगों को रगड़ा जाता है। अगर हम भी उसी चीज का, हम भी इंसान के बजाय हम थोड़ा उल्टी भाषा और उल्टी दिशा में चले जाए ना, इज्जत होती है। बिल्कुल कल युग है, इसमें उल्टी दिशा में चलने वाले की इज्जत होती है। लेकिन जम्मू के सारे गरीब, मुझे नहीं लगता कि इस मसले का हल होगा, क्योंकि हम तो पंच सरपंच या डीडीसी बीडीसी हम कई बार कई दरबारों के चक्कर काटते रहते हैं लोग। एक छोटी सी भी बारिश होती है, अभी कोठी का रोड चल रहा है, बाकी डगर और ये वाले रोड बंद है, लेकिन हमारा दूसरे दिन खुल जाता है। ये है कि लोगों में ताकत होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ के लिए कोठी चंडियार के लोग जो है काफ़ी एडवांस है। अगर ऐसा होगा तो अकेले पूरी बनी में ना प्रोटेस्ट करने के लिए सबसे आगे निकलेंगे और इसमें पीछे हटने वाले, वो लाठी डंडू से डरने वाले नहीं है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ प्रीतम सिंह संजन और आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज जैसे कि हमारे यहाँ बनी में प्रोटेस्ट था पीडीडी के जो बिल्स आए हैं हमारे, उसको लेके। तो अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजय भैया। तो प्रोटेस्ट में पुरजोर तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो लीडरशिप का काम था वो किया, लीडर्स के साथ रहे। तो सबसे पहले तो शुक्रिया यहाँ पे जुड़ने के लिए भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहते हो आज के इस प्रोटेस्ट को लेके आप? ये आज का जो प्रोटेस्ट था ये बहुत ही दुखदायक, और ऐसा माने कि एक गरीब लोगों पे एक न्याय जो है, न्याय नहीं हो रहा है। लोगों के पास ये जबरदस्ती का एक बिल जो है ये थोपा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बेचारा गरीब है जो भेड़ बकरियों के साथ ही उधर ही रह रहा है, उसके साथ में घर में एक बल्ब जल रहा है, एक ही रूम में तो एक ही बल्ब जगेगा, जाहिर सी बात है। उनके लिए भी 400 का बिल, जिनके 10-10 स्टोरी मंजिला मकान है उनको भी 460 है। तो इनको सबको एक ही कैटेगरी में ला रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके के साथ यहाँ पे आज जो भी पब्लिक की डिमांड्स थी उनको रखा गया, मेरे ख्याल से एसडीएम के साथ बातचीत हुई, फिर डीआईजी के साथ बातचीत हुई, हमारे एक्स एमएलए यहाँ पे मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के डीडीसी के लिए जो मेंबर चुनाव में उतरे थे काजल राजपूत वो थे, तो और भी बहुत सारे मेंबर्स सरपंचेस थे। तो मतलब पूरे तरीके के साथ एकजुट होकर वहाँ पे डिमांड रखी इन लोगों के पास। तो क्या लगता है आपको कि कितना कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से कि क्या वाकई में ये हमारा जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है या नहीं? देखिए, कोशिश करना इंसान का काम है। अब उस पर कुछ असर होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, तो वो मेमोरेंडम भी दिया है और डीसी साहब के लिए उसकी कॉपी भी फॉरवर्ड की है और उसका अल्टरनेट भी दिया कि इतनी तारीख से पहले अगर हमारी ये डिमांड जो है ये फुलफिल नहीं होती है तो उसके बाद जो है फिर प्रोटेस्ट भी हो सकता है। और हो नहीं सकता है, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जब तक प्रोटेस्ट नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि इस मसले का हल होगा, क्योंकि हम तो पंच सरपंच या डीडीसी बीडीसी हम कई बार कई दरबारों के चक्कर काटते रहते हैं। लोगों की डिमांड्स हैं छोटी छोटी, हम कई फाइल है, कई मेमोरेंडम देते रहते हैं, लेकिन बिना प्रोटेस्ट के इस मसले का हल नहीं हो सकता है। जैसे हमारा बैकन टू अपर कोटी का रोड था, इसके लिए हमने कम से कम 10 बार डीसी साहब का दरबार लगता था, वहां बात करते थे, एसडीएम साहब के पास जाते थे, हर एक इंसान के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए, कई बार मेमोरेंडम लेके गए, लेकिन किसी ने भी हमारी सुनाई नहीं की। तो एक दिन बारिश, हमने मेमोरेंडम दिया और भरी बारिश में हमने पूरे रोड को बंद किया था। उसके बाद आज तक हमारा रोड कंटिन्यू चल रहा है। एक छोटी सी भी बारिश होती है, अभी कोठी का रोड चल रहा है, बाकी डगर और ये वाले रोड बंद है, लेकिन हमारा दूसरे दिन खुल जाता है। ये है कि लोगों में ताकत होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ के लिए कोठी चंडियार के लोग जो है काफ़ी एडवांस है। अगर ऐसा होगा तो अकेले पूरी बनी में ना प्रोटेस्ट करने के लिए सबसे आगे निकलेंगे और इसमें पीछे हटने वाले, वो लाठी डंडू से डरने वाले नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब कि हम ये मान के चलें या व्यूअर्स ये मान के चलें कि फाइनली तो हमारे बिल्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे, कम होंगे, है ना? समय लग सकता है लेकिन वो बिल्स जो हैं वो घट जाएंगे। सुनने में ये बातें भी आ रही हैं कि जैसे प्राइवेट हो रही है ना ये इलेक्ट्रिसिटी, तो कहा जाता है कि बढ़ेंगे और ये कम नहीं होंगे, आप कर लो जो कुछ करना है, ऐसा मतलब र्यूमर्स हैं। तो क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? देखिए, पहले तो हमें र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी अगर कोई ये कहता है कि कर लो जो करना है बढ़ेगा,
मीटर्स लगवा लें, जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे हम उतना बिल देंगे। अगर नहीं, अगर इनकी यही गुंडागर्दी चलती रहती है तो बिल निकालते रहो, हम नहीं देंगे। आ जाओ, जिसने घर में आना है प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए या उसके लिए बाद में उसके लिए, तो वो भी मुझे लगता है अगर मैं कड़वे बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो वो मुझे शोभा नहीं देता है। अगर आए तो फिर मुझे लगता है उन लोगों के लिए उस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो हमको उसकी भाषा में सिखाना भी आता है। और नेक्स्ट स्टेप के लिए, इसके बाद जो आप नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो, अगर यहाँ पे हमारा जो इश्यू है वो सॉल्व नहीं होता है पब्लिक का, तो इसके आगे जो स्टेप लेना है उसके लिए कुछ सजेशंस या कुछ सुझाव आप पब्लिक को देना चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से, तो दे सकते हो। देखिए, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसमें जो कमेटी गठित की गई है, कमेटी का जो फैसला होगा, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं हुआ तो कमेटी का यही फैसला होगा कि प्रोटेस्ट होगा। और प्रोटेस्ट के लिए लोगों के लिए जो ये आपका व्लॉग देखेंगे, ये वीडियोस देखेंगे, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि सभी लोग जिस दिन के लिए प्रोटेस्ट की कॉल दी जाएगी, घर से मुझे लगता है खाली हाथ नहीं, लाठी डंडे साथ में लेके आए, क्योंकि श्रीनगर में लाठी डंडे चलते थे, बिल नहीं आते हैं। उनके घर में कोई एम्प्लॉय घुसने की ताकत नहीं रखता है, सिर्फ जो भी एम्प्लॉय है बाहर बाहर से निकलते हैं सारे। लेकिन हम जो है जम्मू के लोग जो बड़े पीसफुल और ईमानदार लोग हैं, यही तो हमारी ईमानदारी है। जो हम ईमानदारी दिखाते हैं ना, इसी बेस पे हम लोगों को रगड़ा जाता है। अगर हम भी उसी चीज का, हम भी इंसान के बजाय हम थोड़ा उल्टी भाषा और उल्टी दिशा में चले जाए ना, इज्जत होती है। बिल्कुल, कल युग है, इसमें उल्टी दिशा में चलने वाले की इज्जत होती है। लेकिन जम्मू के सारे गरीब और हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसीलिए इनको कुचला जाता है। अगर ये ना कुचले ना, तो क्या प्रशासन कौन बनाता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, और ये चलते किसकी तनख्वाह पे हैं, सब जनता जानती है। लेकिन जानने के बाद भी फिर भी हमें सलाम इन्हीं को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं देखो, परसेप्शन बना के रखिए लोगों को अपने अधिकार जो उनके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका पता नहीं है। इज्जत करना हमारा काम है। जो नहीं समझता है मत करो, काम है, अपने काम के पास जाओ। कहती है आज उधर जाओ, कल उधर जाओ, फाइल इधर उधर दर दर करते हैं, उधर ही खड़े रहो। क्यों नहीं 10 मिनट 5 मिनट के बाद उसको बोलो, नहीं करता है तो क्या नहीं है, क्या वो खुदा नहीं है? अगर वो किसी पोस्ट पे बैठा है या कुर्सी पे बैठा है या कोई एम्प्लॉई है जो किसी भी तरह का, तो वो नहीं है, वो लोगों का पब्लिक सर्वेंट है। और उसे मुझे लगता है उसको सर्वेंट है तो उसको काम करना पड़ेगा। जिसके लिए वो गवर्नमेंट से वो ले रहा है ना, तनख्वाह ले रहा है, उसको वो काम करना है। और तनख्वाह किस चीज़ की मिल रही है? लोगों के काम करने की। फिर लोगों के काम के लोगों को वो खड़ा रखते हैं, खुद बैठ के आराम से कुर्सी घुमा के ऐसे ऐसे बैठे, मुझे नहीं लगता है वो ठीक है। बिल्कुल। जितना कि मेरे को पता है आप बीजेपी के साथ पॉलिटिक्स में जुड़े हो, और अपना जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ का मेरे ख्याल से युवा मोर्चा है बीजेपी का, उसके प्रेसिडेंट हो, तहसील का, ओके, बनी तहसील का जो भी युवा मोर्चा है बीजेपी का, उसके प्रेसिडेंट हो। तो आप पॉलिटिकली क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कुछ उनकी तरफ से कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कमी नहीं है। तो कमियां तो हर इंसान में, हर गवर्नमेंट कोई भी होगी, कमियां तो रहती हैं। अगर कमियां ना हो तो मुझे लगता है फिर वो भगवान ही होते हैं, ऊपर वाले का दर्जा ही मिलता है उसको। लेकिन कमियां सब में रह जाती हैं। लेकिन मुझे यहाँ तक के लगता है कि कमियां कहाँ हैं, कमियां पीछे से फंड्स हर चीज़ के आ जाते हैं, हर चीज़। लेकिन जो हमारे अधिकारी आगे बैठे हैं ना, जिनको ग्राउंड लेवल पे इनको पहुँचाना होता है, ये पहुँचाने के बजाय उसको क्या बीच में से थोड़ा खींचने की कोशिश करते हैं और प्रॉपरली लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश नहीं करते हैं। और मेन कारण यही रहता है। नहीं तो आज हिंदुस्तान का नाम ना वर्ल्ड में, हमारे प्रधानमंत्री की पहचान पूरे वर्ल्ड में है। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री होगा जिसको वर्ल्ड में माना जाता है और जाना जाता है, और दुनिया में उसकी पूजा होती है। लेकिन हमारे यहाँ उसकी दुनिया पहुँच होती है, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं अनपढ़ जय लोग जो उसकी मुखालफत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है, वो अपने घर के लिए क्या लेते हैं, जो उनकी तनख्वाह थी वो भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो बाकी के जितने फंड्स है वो दिन में सोते, रात को सोते भी कम है वो प्रॉपरली दिन रात लगे ना, उसके बच्चे है ना कुछ है। वो लोग ये कहते हैं कुछ ये कि उस पर घर पे फैमिली पे चले जाते हैं कि उनका ये नहीं संभाल सके, वो नहीं संभाल सके, वो उनका निजी मामला। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि लोगों को प्रधानमंत्री की इज्जत करनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करता, मुझे नहीं लगता वो अपने घर में भी अपने परिवार, अपने बुजुर्गों की इज्जत करते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यक्ति के तौर पर अगर वो इज़्ज़त नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम उस पोजीशन की इज़्ज़त करें, उस कुर्सी की इज़्ज़त करें, तो वो करना चाहिए। और इसके बाद ये चीज़ पूछना चाहता हूँ भैया कि जैसा इलेक्शंस हो सकते हैं मेरे ख्याल से, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी कि एमएलए का जो कैंडिडेट रह सकते हैं वो कौन हो सकते हैं?
देखिए, हमारे जो एमएलए के कैंडिडेट्स हैं, ये एक मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं होगा, ये हमारी एक कमेटी होती है पूरी। तो जो कमेटी हमारी यहाँ से डिसाइड करेगी, हमारी टीम्स है पूरी, इसमें जो हमारा मंडल बनी का जो मंडल है, जो वो डिसाइड करके लिख के भेजेगा पार्टी, वो सेंटर से, वो स्टेट से जाके उसी को अप्रूवल मिलेगा और वही हमारा कैंडिडेट होगा। जी बिल्कुल। मतलब कि अभी तक फिक्स नहीं है कौन यहाँ पे एमएलए कैंडिडेट होगा बनी से। और जैसे कि 2014 में अभी जो हमारी विधानसभा की मेरे ख्याल से विधानसभा की नहीं, मेरे ख्याल से जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी वहाँ पे 24 में। हाँ, तो बीजेपी कितना एक्सपेक्ट करती है, मतलब एक्सपेक्ट करती है कि जो 300 प्लस गए थे उससे भी थोड़ा ज़्यादा जाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जितना मोदी है तो मुमकिन है ये ठीक ना रहा। मोदी को जितना खींचते हैं लोग, मोदी उतना चमकते हैं। पिछली बार मोदी को क्या किया था कि कितने अलायंस, ये अलायंस, वो अलायंस, फलाना ढिंगाड़ा सारे कर लिए। मतलब इन्होंने पूरा सिर से लेकर चोटी तक पूरा जोर लगा लिया, पाँव से लेकर चोटी तक, लेकिन रिजल्ट उसका किस तरफ आया? पॉजिटिव साइड गया। मैं ये कहता है इस बार भी मोदी की दबकर अपोजिशन करो तो मोदी इस बार 400 पार जाएंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। पिछली बार से अभी भी 20-25 सीटें एक्स्ट्रा आएंगी, ये अभी नोट कर लो। बिल्कुल, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल 100% यहाँ पे नोट तो हो ही रही हैं, रिकॉर्ड होके रहेगा, पड़ा रहेगा यूट्यूब पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा पार्ट इस इंटरव्यू का अच्छा लगा और आपकी क्या राय है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, या जो कुछ भी हमारा यहाँ पे पीडीडी डिपार्टमेंट कर रहा है उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बारे में क्या सुझाव रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।